जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने लूसेंट से निकाले हुए क्वेश्चन मैं जीके जीएस से संबंधित लाया हूं, क्योंकि लूसेंट बुक से क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृत किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो संस्कृत है ये आपकी किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता जो है कहलाती है, कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये जो है आपका मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है आपका ये जादू टोने का उल्लेख मिलता है। अगर हम वेदों की बात करें तो आपके टोटल जो है 4 वेद होते हैं। वेदों की संख्या जो है 4 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ 3 नंबर कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ये जो है थे आपके कौन थे? ऋषभ पंत, ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, ऋषभ देव को। अगर हम 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये थे आपके 23वें, तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब अगर 24वें की हम बात करें तो 24वें जो थे ये थे आपके 24वें तीर्थंकर जो थे ये थे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो है ये आपके 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है। यानी जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसे क्या कहा गया है? तो उसे जो है कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते जो आपका ये राष्ट्रीय वाक्य है ये किस उपनिषद में इसका उल्लेख है? तो ये आपका जो है इसका उल्लेख है मुंडकोप उपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में ये जो है इसका उल्लेख किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर कि महाभाष्य के रचयिता कौन है। तो महाभाष्य के जो रचयिता हैं वो हैं आपके पतंजलि। कौन है? पतंजल जो है ये आपके महाभाष्य के रचयिता हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया है पॉइंट नंबर 7 कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपके इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगर हम सुभाष चंद्र की बात करें तो इन्हीं के जो है 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की पुण्यतिथि पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी अजंता की गुफाएं, ये स्थित हैं औरंगाबाद में। कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में जो है ये आपकी स्थित हैं, औरंगाबाद में। और ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद में पड़ता है। अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद का अभी हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है। औरंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाजी नगर। संभाजी नगर।
संभाजी नगर जो है औरंगाबाद का नया नाम हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 9 नंबर कि 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पंजाब। किसको कहा जाता है? पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो सीएम हैं वो हैं भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह जो है पंजाब के सीएम हैं। भगवंत मनु सिंह, कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं मानु सिंह होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भगवंत मनु सिंह जो है ये आपके पंजाब के सीएम यानी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर कि पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो ये आपका जो है पूर्व का जो पेरिस है ये किस शहर को कहा जाता है। तो ये जयपुर को कहा जाता है। किससे? जयपुर को। जयपुर को जो है पूर्व का पेरिस कहा जाता है और इसी को जो है पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी भी जयपुर को ही कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो अगर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ये आपका जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 12 नंबर कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद जो 32 था, अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर पूछ लिया जाए कि इसको किसने कहा था, ये जो भारतीय संविधान की आत्मा है ये अनुच्छेद 32 को तो कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा गया है, लेकिन ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको कहा था भारतीय संविधान की आत्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जो है ये आपका जो है दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में जो है आपकी ये प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लीजिए कब हुई थी तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में जो है ये हुई थी। अगर हम दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो ये हुई थी आपकी सेकेंड, ये हुई थी आपकी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में जो है हुई थी। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये हुई थी आपकी 251 ईसा पूर्व में। कब? 251 ईसा पूर्व में जो है हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अगर पूछी जाए तो ये राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और सेकेंड जो हुई थी ये हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। अगर थर्ड की हम बात करें तो ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तीनों बौद्ध संगीति हुई थी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना, यहाँ पर त्याग होगा, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो ये जो है कहलाती है आपकी महापरिनिर्वाण। नहीं, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है ये आपकी गृह त्याग की घटना कहलाती है। और अगर पूछ लिया जाए कि
मृत्यु की जो घटना है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, इस घटना को क्या कहलाता है, कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण जो है ये कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इनकी हम मृत्यु की बात करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में जो है हुई थी, कुशीनगर में। अब आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये जो है आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।